बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं जी आप? खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, इंसान 60 साल से पहले भी बूढ़ा ही होता है, बाद में भी बूढ़ा ही होता है, लेकिन 60 साल के बाद चूँकि रिटायर हो जाता है, जो नई जॉब करते वो भी थोड़े अपने आप को फ़ारग समझते हैं। 60 साल के बाद एक रिवाज है हमारे यहाँ मुआशरे में। तो उसके बाद वो समझते हैं अपने आप को कि मैं बस फालतू हूँ। फालतू से मेरा मतलब है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना सेहत की, ना कपड़ों की, ना अच्छी खुराक की, ना अच्छे माहौल की, हत्ता कि एसी की भी नहीं, धूप छाँव। ऐसे ही होता है ना घरों में कि जो बंदा घर में बड़ा होता है या एज वाइज ज़्यादा होता है, कुछ तो वो खुद भी कहते हैं कि जी मुझे अब ज़रूरत नहीं, मुझे ईद पे कपड़ों की ज़रूरत नहीं, ये फ़लाँ चीज़ है, ये उसको दे दो, वो खा ले, मेरा क्या है, अब मेरी तो गुज़र गई। तो इसी तरह ये भी खैर एक आदत है। तो मैंने 6 आदतें इसमें वीडियो में बताई कि जो इंसान की खुशियाँ तो जो खाई जाती हैं, उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देती हैं। मैंने उसमें थंबनेल में वो जो ऊपर टॉपिक लगाया हुआ है, मैंने उसमें ज़िंदगी का वर्ड यूज़ ही इसलिए किया कि आप ज़्यादा ध्यान से इसको सुनें कि खुशियाँ और ज़िंदगी, आपको पता है कि खुशियाँ और ज़िंदगी आपस में एक हैं। खुशियाँ हैं तो ज़िंदगी है तो खुशियाँ हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहले नंबर पे कौन सी आदत जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है? सही बात है, दिनों में ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी और अचानक भी हो जाती है। तो फिर वही है कि आदतें हमारे अंदर ही होती हैं, छुपी हुई खुफिया सी, दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता कि हम ऐसे कर रहे हैं और हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे जी आदत जो मैंने लिखी वो है कि अपनी बीमारी, तकलीफ और परेशानी जो है उसको छुपाना। बीमारी छुपाना, तकलीफ छुपाना, परेशानी छुपाना, उसमें सबसे पहले बीमारी छुपाना कि वो बड़ा बंदा जो होता है घर में, वो अपने आप को ना बड़ा एक सुलझा हुआ शो करने के लिए, एक बड़ा साफ सुथरा भी शो करने के लिए, वो अपनी ना मैच्योर शो करने के लिए अपनी छोटी छोटी बातें दूसरे को बताता ही नहीं है। और बीमारियां उसमें पहले नंबर पे आ जाती हैं। अब बीमारियों में सबसे खतरनाक, और जिसको आम घरों में समझा जाता है कि ये मामूली है, तो उसमें सबसे खतरनाक है लेडीज एंड जेंटलमैन, पेट खराब होना। बूढ़े बंदे का, बूढ़ा अब मैं 50 से ऊपर, मैं फिर वही एक टॉपिक में मुझे लिखना पड़ता है अबव 60, अदरवाइज सारे बूढ़े हैं, 40 का हो 50 का हो। मैं कहती हूँ ये जितनी 6 आदत मैंने लिखी, ये किसी को भी नहीं अपनानी चाहिए। अगर आपके अंदर हैं तो इन्हें दफ़ा दूर निकाल के कर दीजिए। एज ना देखिए, आप जिस उम्र के भी हैं। तो उसमें ये है कि पेट खराब हो जाना, और आदमी लोग तो शायद बता देते हो, ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं बताती। और मैं कहती हूँ इससे ख़तरनाक कोई बीमारी है ही नहीं। आराम से लेटे लेटे ही बंदे का पानी ख़त्म हो जाता है, नमकियात ख़त्म हो जाते हैं अंदर से। घर वाले समझ रहे होते हैं फलां बंदा जी लेटा हुआ रेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने बताया थोड़ा ही होता है बाकियों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पड़े पड़े लोग सो जाते, बाद में पता ही नहीं चलता कि इसको अल्लाह माफ़ी दे हार्ट अटैक हुआ था, इसको हुआ क्या था। तो वो हुआ यही होता है कि वो आजकल वही फिर के सेहतें जो हैं वो आपके सामने ही है क्या कुछ है। तो एक दो दफ़ा ही वो जाते हैं वाशरूम और ख़त्म हो जाते लेटे लेटे। इसीलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये पहली ख़तरनाक आदत, आपका पेट खराब हुआ है, आपने शोर मचाना है फटाफट, ताकि घर वाले आपको उसकी दवाई ला के दे, कोई प्रिकॉशंस, कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उसको छुपा के हरगिज़ नहीं रखना। आपके सर को चक्कर आ रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है सर को, आपको बॉडी के किसी हिस्से में भी दर्द हो रहा है, बताइए। अल्लाह माफ़ी दे, इससे भी अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका बीपी शूट कर गया, आपको अल्लाह माफ़ी दे, किसी को भी, मुझे भी फालिज का अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई बात छुपानी नहीं, मैंने नहीं छुपानी, आपने भी नहीं छुपानी। ये बहुत ही बुरी आदत है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक और आदत, बड़ी खुफिया आदत, जिसका किसी को पता नहीं चलता, हमारे अंदर होती है और हमें आराम से ही खा पी जाती है।
खा पी जाती मीन हमें ख़त्म कर जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, बंदा चलता फिरता होता खोखला हो जाता। वो ये है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने ज़िंदगी में देखा कोई आपके पास कोई एक भी मिसाल हो कि जिसमें मियाँ बीवी जो हैं ज़िंदगी के दोनों साथी इकट्ठे दुनिया से गए हों? हाँ, वो एक अलग बात है, कोई हादसा हो जाए अल्लाह माफ़ी दे, या कोई बड़ी ही कोई नागहानी आफ़त आ गई है, कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई इस तरह का हादसा हो गया है। अदरवाइज़ ऐसे ही होता है, एक पहले जाता है, एक बाद में जाता है। ये तो जब से दुनिया बनी है ऐसे ही चल रहा है ना। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारे इधर माहौल कुछ इस तरह का है, लोगों का भी, अपना तो चलो हमारा है ही है, हम भी उसी में शामिल हैं, कि लोग जो हैं वो दूसरे यानी हम सारे ही, मैं भी, हम बजाय खुशियाँ ढूँढने के सारा दिन परेशानियाँ ढूँढने पे अपना वक़्त लगाते हैं। हमें आदत ही ये पड़ी हुई है कि परेशान रहना, न खुश भी हैं तो कहीं से ढूँढ लेने को परेशानी की बात। और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो खुद परेशान होते हैं, वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। वो खुद तो जो हो ही रहे होते हैं, वो परेशानियाँ समझ लें उसकी पोटलियाँ बना बना के दूसरों के ऊपर फेंकते रहते हैं कि तुम भी मेरी तरह दुखी हो जाओ। तो जब एक बंदा खुद, अल्लाह ना करे किसी का इस तरह हो गया है, कोई एक साथी चला गया है, तो दूसरे ऐसी ऐसी बातें उसके पास बैठ के कर जाते हैं कि रोग लगा लेते लोग। तो इसमें दिल को समझाना चाहिए कि हमारे नाना नानी, दादा दादी, चाचे ताए, उनकी बेगमात सब इसी तरह गए ही हैं ना आगे पीछे। और फिर इंसान ज़्यादा दुख उस सूरत में गम लगाए अपने आप को कि एक बात अगर आपके साथ ही हुई है, तो जो एक जबकि दुनिया बनी है सबके साथ ऐसे हो रहा है, तो फिर उसकी टेंशन नहीं लेनी। और ये भी आदत में ही शामिल है, ये काम नहीं करना, ना आपने करना ना मैंने करना। और अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपनी खुशियाँ बचानी हैं जो थोड़ी रह गई हैं। ज़ाहिर है जो एज वाइज बंदा जूँ जूँ आगे जाता है, उसका टाइम, लिखी पड़ी बात है, उसके पास टाइम थोड़ा होता है, तो उस टाइम को एंजॉय कीजिए। उसमें मत अपने आप को इधर उधर से ढूंढ ढांड के तो रोग लगाइए और परेशानियां लगाइए, अपनी ज़िंदगी को मुतमईन रखिए। तीसरे नंबर पे कौन सी आदत है जी, अल्लाह माफ़ी दे, जो आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेती है, आपको परेशान कर देती है? वो है कि हर वक्त गुस्से में रहना। और इसमें जूँ जूँ एज वाइज कुछ लोग ऊपर जाते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते, घर में आते ही चीखना, धाड़ना, डांटना, और जो है ना वो खुद भी परेशान होना और दूसरों को भी परेशान करना। और इतना इतने गुस्से में अजीबो-गरीब कुछ एज वाइज लोग काम कर जाते हैं कि मैं आपको सही बताने लगी हूँ, आँखों देखा कि लोग एज वाइज इतने वो रख्त से गुस्से वाले हो जाते हैं कि घर में आए हैं, उनके ना एक माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मैंने ये सब कुछ बनाया है और ये जो आगे हैं ना ये सब नुकसान कर देंगे, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। और हो सकता है कि घर वाले कहीं सारे बैठे हुए उन्होंने पंखे का स्विच बंद कर देना है, एसी का स्विच बंद कर देंगे, बस कहते बिजली का मेन स्विच भी पीछे से बूढ़े लोग ना बंद कर देते हैं कि पीछे से मेन स्विच बंद कर दिया। यानी ये सब होता है एक उनकी तबीयत में इंतशार, एक अफरा तफरी। तो ये समझाने की बात है कि अपने आप को इन सारी आदतों से बचा के रखना। इस तरह की आदतें बीपी हाई करती हैं और बैठे बिठाए जो है ना वो मसले मसाइल और ज़िंदगी ख़त्म। अच्छा जी, चौथे नंबर पे आ गया है कि बुरी आदत कौन सी, कि अपने आप को फालतू समझ लेना कि मैं, मेरी गुजर गई है बस, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो साफ लोग, हम लोग, मैं भी, आप भी, हम कहते हैं मैं नहीं नहीं, बच्चे को अच्छी चीज़ ले आए तो सबसे पहले तो कहना कि तू इतने पैसे क्यों लगाए हैं, मेरा क्या था, अब मुझ पे ज़ाया कर दिए हैं पैसे। ये जो मुझे अब कोई इस उम्र में ये चीज़ अच्छी लगेगी, तो ये नहीं करना। कोई चीज़ भी खाने पीने वाली भी हो तो भी पीछे ही हाथ रखना अपना कि भाई नहीं, मैं, मेरे लिए नहीं, ना करो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये लिखी पड़ी बात है कि घर वालों को आप एक दफ़ा कहेंगे ना ये चीज़ मैंने नहीं खानी, वो आइंदा आपको कभी नहीं देंगे वो दोबारा।
हो सकता है एक दफ़ा आप गलती से कह दें कि मेरे खाने में नमक कम डाला, वो अगले दिन आपको बगैर नमक के देंगे। क्योंकि ये भी हकीकत है कि बंदा एक घर में जो होता है ना, वो बुढ़ापे की तरफ, सारे बुढ़ापे की तरफ ही होते हैं, लेकिन वो एज वाइज उसको समझते हैं कि यही बूढ़ा है, हमने तो जवान ही रहना शायद। तो वो बुढ़ापे की तरफ जो बंदा जा रहा होता है ना, वो ज़्यादा घर वाले ज़ोर देते हैं उसको कि वो दवाई खाए और वॉक करे। वॉक और दवाई, बाकी ये ज़िंदगी की नेमतें या बाकी सब कुछ हैं, वो खुद ही उसको पीछे कर रहे होते हैं। और अगर वो भी अंदर शामिल होकर कहेगा मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो 100% वो तो फिर गया, काम से भी गया और ज़िंदगी से भी गया। और उसमें कसूर सारा उस बंदे का, और किसी का नहीं है, उसका अपना कसूर है, मैं कहती हूँ। इसलिए अभी मैंने कितनी 4 आदतें बताई लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप में है ना, इनको अभी इसी वक्त इसी लम्हे छोड़ दीजिए इन आदतों को, इन पर लानत भेज दीजिए। अच्छा जी, 5वें नंबर पे घर वालों से पैसे ना मांगना। अब हर बंदा तो कमा नहीं रहा होता, कई बूढ़े भी होते हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार बिजनेस होते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं लोगों के। बूढ़ा बंदा 4 पैसे उठ भी नहीं सकता, तो उसको शाम को अपने कारोबार से, अपने जो भी कोई दुकानें हैं, कोई बिजनेस है, वहाँ से ढेरों ढेर पैसे आ जाते हैं, पेंशन आ जाती है। लेकिन कईयों का ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन्होंने बच्चों से लेने होते हैं, घर वालों से लेने होते हैं। तो मत शर्माया कीजिए और किया कीजिए कि पैसे ना मांगना। पैसे मांगें उनसे, शोर मचाएं और बार बार मांगें। और अपने हाथ में, अपनी जेब में एक पर्स, एक बटुआ जो भी उसको कहते हैं, वो रखें और उसको पैसों का भर के रखें अपने पास, ताकि आप अपनी मर्जी से कुछ ले सकें। आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। अपने पास ज़ाती पैसे हों तो ज़िंदगी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और ये जो मैंने कहा ना कि पैसे मांगे और शोर मचाएं, वाकई शोर मचाएं और छीनें उनसे। अच्छा जी, 6 नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं ये सारी बातें करके वाह खुदा मुझे इतनी तसल्ली, मुझे समझता मैं कोई बड़ा ही अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे बड़ा ही सवाब हो रहा है। क्योंकि ये सब शऊर जो है ना, ये होना चाहिए लोगों में। मत करें कि 60 से बाद, रिटायर होने के बाद, मैंने लोगों को देखा हुलिया बदल जाता है लोगों का 60 से बाद ना, हुलिया ही बदल जाता है, वो शक्लें नहीं रहती, वो जूते भी अजीब पहने हुए, कपड़े वही लोग जिन्हें आप देखते थे कि फुल, यानी एक वो जो होता है ना, न्यू फैशन आए हैं, नए कपड़े, नया लिबास, उसके साथ साथ अपने आप को मैनेज करना। तो लोग जो हैं वो बदल ही गए होते हैं, उनके हाल ही नहीं रहा होता देख के आप कहें तो, वो अपने आप को ना एक किस्म का मार ही लेते हैं। तो नहीं करना इस तरह। अच्छा जी, आखिरी आदत जिससे आपने दूर भागना है, इसको निकाल के फेंक दी अपने अंदर से, 6ठी आदत वो है, ये है कि लंबी प्लानिंग कर लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें कोई ये नहीं है कि ये कोई बुरी बात है, एक हकीकत जो है वो सामने है जी। आपको पता है कि कितना कुछ जीना, सबको पता होता मैंने कितना जीना, ये मैं जिंदगी, क्योंकि उम्र हमारे मुल्क की जो है वो आपको पता ही है कि भाई एक बंदा 150 साल की आगे प्लानिंग कर ले और पैसे जोड़ता रहे, जमा कर करके फौत हो जाए भूखा प्यासा और फटे पुराने कपड़े पहन के। तो मैंने अभी चंद दिन पहले हमारे अपने मिलने वाले बड़े अजीज, वो भी रिटायर्ड हैं, तो अभी वो प्लानिंग कर रहे थे, यानी 74 75 के होंगे, बोला उनको ज़िंदगी दे। तो अभी वो लंबी प्लानिंग बता रहे थे उधर गैदरिंग में बैठे हुए कि अभी जो है ना, हमने गांव में ज़मीन लेनी है, कहीं देहाती इलाके में लेनी है, शहर में नहीं लेनी जी, शहर में बहुत रश हो गया है, ये हो गया, तो लेनी है, फिर उस पर एक बड़ा घर बनाना है। तो यानी फिर इस तरह का सुन के आता है कि बंदा अभी पैसे जमा करेगा, जोड़ेगा और अपनी ज़िंदगी अजीरन बनाएगा। ज़ाहिर है बाकियों ने तो आपके साथ मिल के जमा करने नहीं होते, आपने जो भी करना खुद ही करना है, अपनी जान पे सख्ती सह के। तो अभी ये करेंगे इकट्ठे, और अभी अपनी जो बच गई ज़िंदगी, उसको पता नहीं बची भी है कि नहीं, तो उसको ना ये करेंगे। तो इस तरह जो बन गया, जो हो गया, बस ठीक है।
तो अगर इतने ही फालतू हैं, कोई मैंने कहा ना लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं भाई, बड़े बड़े शाम को घर बैठे कईयों को इतने इतने नोट आ जाते हैं, तो वो तो चलो बंदा किया इस तरह की प्लानिंग, तो अदरवाइज अपनी ज़िंदगी को मत ख़राब करें और जो रह गया उसको एंजॉय करें और खुश रहें और घूमें फिरें और ताज़ी हवा में जाएं और जो है ना वो मिले जुले लोगों से। कोई दिल में हसरत है जो आप समझते हैं कि ये मेरी पूरी नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करें और खुश रहें, आबाद रहें जी। ये 6 आदतें अभी इसी वक्त अपने अंदर से निकाल के ना इनको तो फेंक दें। आप बड़े अहम हैं, आपकी शख्सियत बड़ी अहम है, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू जी।